जब एससीपी फाउंडेशन के फील्ड एजेंट द्वारा पहली बार एक अनोमली का पता लगाया जाता है तो ये फाउंडेशन के मोबाइल टास्क फोर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी सभी चीजों को जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करें, इससे पहले कि वो कोई और नुकसान करे। ये रिट्रीवल कभी कभी बेहद ही डरावने हो जाते हैं, खासकर जब वो प्रकृति की क्रूर ताकतों जैसे SCP-096 से निपट रहे हों, जिसे दिशाए गाय के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा जीव जो फाउंडेशन के साथ अपनी पहली ही मुलाकात से खतरनाक होने के लिए जाना जाता है और जिससे डरने की जरूरत भी थी। यूकोन के ठंडे पहाड़ों में कुछ अजीब दृश्यों और रहस्यमय ढंग से लोगों के गायब हो जाने से फाउंडेशन की रुचि जागी। जब उन्हें यकीन हो गया कि उनका सामना एक असामान्य चीज से है, तो दो टीमें ज़ुलु 9A और ज़ुलु 9B को उन जगहों को सुरक्षित और नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। ज़ुलु 9A ने .50 कैलिबर GAU-19 हैवी मशीन गनों से लैस और 84 एंटी टैंक लॉन्चर ले जाने वाले बड़े हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। वो किसी भी चीज से सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने सोचा कि SCP-096 अब उनसे सिर्फ 2 क्लिक की दूरी पे था। वो उस जीव को ठीक से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो स्थिर, शांत लग रहा था और भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो क्या उन्हें इतना आसान लग रहा था? उन्हें क्या पता था कि SCP-096 बस उन्हें दूर से देख रहा था। अगर ये उनकी ओर देख रहा होता तो ये पूरी तरह से अलग डरावनी कहानी होती और ये ज़ुलु 9A को बस पता लगने ही वाला था। टीम ने उस जीव के बगल में अपना हेलीकॉप्टर उतारा और ये देखकर चौंक गए कि चारों ओर 0 से कम तापमान के बावजूद वो पूरी तरह से न्यूट था। जीव अजीब तरह से पतला था, जैसे कि वो हफ्तों से भूखा हो, हड्डी, व्हाइट स्किन और लंबे अंगों के साथ। टीम ने ऐसा अनुमान लगाया कि उसकी बाहें कम से कम 1.5 मीटर लंबी रही होंगी, लेकिन इसके शांत नेचर और कमजोर शरीर ने उनको यह एहसास करवा दिया कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल साबित नहीं होगा। अभी तक उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा था। ज़ुलु 9A का कैप्टन उस घटना का अकेला जीवित व्यक्ति था, क्योंकि वो काफी भाग्यशाली था। जब वो जीव टीम की ओर मुड़ा तो वो दूर देख रहा था। बाकी सबने SCP-096 के साथ आंखें मिलाकर देखना शुरू कर दिया और उसके बाद से ये जीव अब पोलाइट नहीं रह गया था। वो जीव कुछ फुसफुसाया और फिर इस तरह से रोने लगा जैसे कोई इंसान हो। उसके नेचर में हुए अचानक इस बदलाव ने बाकी ज़ुलु 9A की टीम को चौंका दिया और उन्होंने जीव पर गोलियां चला दी। गोलियों की बौछार के कारण SCP-096 को जानलेवा गुस्सा आ गया और वो सैनिकों पर हमला करने लगा। हेलीकॉप्टर पर लगी मशीनों की .50 कैलिबर राउंड की गोलियों से इसके मांस और अंगों को नुकसान हुआ था, पर इसका कंकाल सही रहा और इसने अपना हमला जारी रखा। इसने टीम के लोगों के अंग अंग फाड़ दिए जब उन्होंने इस जीव के शरीर से लगभग सारा मांस गोलियों से उड़ा दिया था। NT4 एंटी टैंक लॉन्चर भी SCP-096 को रोकने में उतना ही नाकामयाब साबित हुआ। क्रिएचर हमले के मोड में था और पूरी टीम को मारने के बाद ही ये अपनी सामान्य स्थिति में लौटा। कोई नहीं जानता कि गोलीबारी शुरू होने के बाद उस जीव ने ज़ुलु 9A के साथ क्या किया, लेकिन टीम का कोई नामो निशान नहीं बचा था। ज़ुलु 9B जल्द ही जमीन पर आ गई और कप्तान से उसे जीव के चेहरे को ना देखने की चेतावनी थी, जिसके बाद वो इसे वश में कर पाए। SCP-096 के चेहरे को एक बैग से ढका गया जो इसे पास की फाउंडेशन फैसिलिटी में ले जाने के लिए शांत रख सकता था। उस जीव के बारे में बहुत कम पता था। उन्होंने अभी तक के सबसे घातक SCP में से एक को पकड़ा था। ऐसे तो ये अभी के लिए कैद में था, फिर भी ये कह पाना मुश्किल था कि ये कब बाहर निकलेगा और अधिक हिंसा का कारण बनेगा। SCP-096 की जांच और रोकथाम प्रक्रियाओं को एक रिसर्चर डॉक्टर डैन की कमान में रखा गया था। उनका काम ये पता लगाना था कि ये वास्तव में क्या कर सकता था, और जितना अधिक उन्होंने टेस्ट किया उतना ही उन्होंने महसूस किया कि उनका सामना वास्तव में किसी भयानक चीज से था। डी क्लास पर्सनल का यूज ये पता लगाने के लिए किया गया था कि ऐसा क्या था जिससे वो क्रिएचर हमले के मोड में आ गया, जैसा कि पहले के मिशन के दौरान था। जब किसी भी उपस्थिति पर्सनल ने उसका चेहरा देखा तो SCP-096 पागल हो गया। इसके बाद वो 1 से 2 मिनट के लिए अपना चेहरा ढक कर खूब रोता रहा। ये खत्म होने के बाद क्रिएचर निर्दयता से हर उस डी क्लास को मार देता जिन्होंने उसका चेहरा देखा था, और ज़ुलु 9A की तरह उनके शरीर का भी कोई निशान नहीं बचा। इस घटना से डॉक्टर डैन भयभीत और चिंतित थे। उस जीव ने हर उस इंसान को मार डाला जिसने उसका चेहरा सीधे तौर पर देखा। लेकिन क्या उस जीव के चेहरे को छुप कर देखे जाने के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है जैसे कि पिक्चर और वीडियो में? डॉक्टर डैन ये जानने के लिए बेताब थे, इस बात का पता लगाने
और अधिक खतरनाक नतीजों के लिए कुछ और डी क्लास पर्सनल को लाया गया था। डॉक्टर डेन ने पाया कि जब लोगों ने SCP-096 के चेहरे की तस्वीरें और वीडियो देखी तो भी ये क्रिएचर हमले के मोड में था। ऐसा लग रहा था कि जब लोग इन चीजों को देख रहे थे तब भी क्रिएचर को एक समझ थी, जबकि उसके पास जानने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले और क्रिएचर के बीच कितनी दूरी थी या कितनी बाधाएं, वो हमले के मोड में आ जाता था और फिर ऐसा लगता था कि उसका चेहरा देखने वाले का शिकार करने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इन सभी नई जानकारी के साथ क्रिएचर को सुरक्षित रूप से कैद में रखने की विशेष तैयारियां की गई। इसका सेल 5 मीटर बाय 5 मीटर बाय 5 मीटर एयरटाइल स्टील क्यूब था, जो आधुनिक प्रेशर सेंसर और लेजर डिटेक्टर से लैस था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रिएचर के चेहरे के साथ संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति की जान जोखिम में न आए। और साथ ही SCP-096 अपने सेल में भी बना रहे। सभी कैमरे और वीडियो उपकरण बना रहे थे और कंटेनमेंट सेल में किसी भी दरार या छेद के लिए हर हफ्ते जांच जरूरी थी। बेशक अगर किसी ने उसका चेहरा देख लिया तो ये सारी तैयारियां भी उसे रोक पाने में असफल होंगी। उस छोटी सी समस्या को हल करने के लिए डॉक्टर डेन को अपना शोध जारी रखना होगा। क्रिएचर की नजर को नष्ट करने का तरीका खोजने के लिए उन्हें ये जानने की जरूरत थी कि आखिर वो क्रिएचर है क्या। लेकिन वो ये कैसे कर सकते थे जब किसी तस्वीर या वीडियो पर एक नजर का मतलब भी निश्चित मौत था। फिर एक सलूशन सोचा गया जिसमें उस जीव के चेहरे की एक तस्वीर बनाई जाएगी। लेकिन वो ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल करेंगे? सिंपल, वो कुछ क्रिएटिव डी क्लास कैदी को शामिल करेंगे और उन्हें एक ऐसा डी क्लास इंसान मिल गया जो फाउंडेशन का पालतू बलि का बकरा बनाने से पहले टैटू आर्टिस्ट था। डॉक्टर डेन ने SCP-096 के चेहरे की छवि को सटीक रूप से खींचने और SG क्लास को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक प्लान बनाया। उसे पानी के अंदर कई किलोमीटर की दूरी पर एक बाथस्फीयर डाइविंग बेल में रखा जाएगा और ये उस SCP के कंटेनमेंट सेल से दसियों किलोमीटर दूर होगा। डी क्लास को क्रिएचर के चेहरे पर एक तस्वीर दिखाई गई और फिर उस तस्वीर को एक पेंसिल स्केच में बदलने के लिए कहा गया। डॉक्टर डेन ने सबसे पहले ये कंफर्म किया कि क्रिएचर तभी हमला करता है जब उसका चेहरा देखा जाता है। इसीलिए डी क्लास को एक एक करके उसके अंगों की तस्वीर दिखाई गई और सबसे आखिरी में उसका चेहरा। डी क्लास ने ड्राइंग करना शुरू किया और ये भी कहा कि SCP का चेहरा कितना खौफनाक था। इस बीच कंटेनमेंट सेल में SCP-096 को फिर से ऐसा लगा कि किसी ने उसका चेहरा देखा और वो रोने के बाद फिर हमले के मोड में आ गया। यह आसानी से नियंत्रण से बाहर हो गया और डी क्लास तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने लगा। डी क्लास ने तैयार ड्राइंग को एक अलग सबमर्सिबल में बंद कर दिया था, लेकिन उसकी मौत तय थी। जैसे ही पिक्चर सतह पर एक रिसर्चर तक पहुंची, SCP-096 ने पानी में डुबकी लगाई और आर्टिस्ट की ओर तैरने लगा। कुछ मिनट बाद उस डी क्लास के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। SCP-096 को सरफेस रिकवरी टीम फॉक्सट्रॉट 303A द्वारा बिना किसी समस्या के फिर से कैद कर लिया गया था और ड्राइंग पर हुए टेस्ट से पता चला कि SCP-096 के चेहरे के आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन वास्तव में हार्मलेस थे। इस एक्सपीरियंस से अब हम जानते हैं कि उस क्रिएचर का चेहरा पूरी तरह से सफेद आंखों वाला है, जो शायद अंधेपन का संकेत देता है, और एक बड़ा जबड़ा भी है। फिर भी डॉक्टर डेन इस बात पर अड़े थे कि SCP-096 का जीवित रहना बहुत खतरनाक था और उन्होंने फाउंडेशन के बड़े अधिकारियों से मांग की कि किसी भी तरह से इस क्रिएचर को समाप्त करने की इजाजत दी जाए। हालांकि डॉक्टर की बात को तब तक नहीं सुना गया जब तक ये सब इनोसेंट दिखने वाली तस्वीर के साथ शुरू हुआ। अब इसे आपकी सुरक्षा के लिए बदल दिया गया है। पीले घेरे के अंदर का काला स्पेस कभी SCP-096 की छोटी तस्वीर थी, जिसे अनजाने में 1990 के दशक में एक सेमी प्रोफेशनल पर्वतारोही द्वारा लिया गया था। एक दिन वो पुरानी तस्वीरों को देख रहे थे जब उनकी नजर उस छोटे से नमूने पर पड़ी। उन्होंने उसे नोटिस भी नहीं किया, लेकिन SCP-096 ने देखा और वो अपने हमले के मोड में आने लगा। इसने अपनी स्टील कंटेनमेंट यूनिट को टिश्यू पेपर की तरह फाड़ दिया, जिससे एक ऐसा नर्व एजेंट बाहर निकल गया जिसने फाउंडेशन के कई कर्मचारियों की जान ली थी। फिर वो मॉन्स्टर बेस से भाग गया और मोबाइल टास्क फोर्स TAW-1 के साथ अपने शिकार का पीछा करने लगा। डॉक्टर ओलेक्सी, जो उस जगह का मैनेजमेंट करने में मदद कर रहे थे जहां SCP कैद था, वो स्थिति को लेकर निराशा में थे। डॉक्टर डैन उस समय देश से बाहर थे और जीव की ओरिजिन के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शाय गाय
यानी कि एससीपी क्रिएचर के खिलाफ एक नया हथियार छोड़ दिया था, प्रोजेक्ट स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल डॉक्टर डैन द्वारा बनाई गई नई टेक्नोलॉजी वाले चश्मे थे जो 096 के चेहरे के आर्टिस्टिक फीचर को यूज करते हुए SCP-096 को पहचान सकते हैं और उस क्रिएचर को देखने के घातक प्रभाव को रोक सकते हैं। ये MTF-1 को अपने शिकार को खत्म करने के बाद 096 को वापस नियंत्रण में ला पाएगा, लेकिन दोहरी मुसीबत आ गई। सबसे पहले शिकार एक पॉपुलेशन सेंटर में था जिससे जान माल के भारी नुकसान की संभावना थी, और दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि स्क्रैम्बल तकनीक काम नहीं कर रही थी, क्योंकि जब तक माइक्रो प्रोसेसर स्क्रैम्बल कर पाता उससे पहले ही उस चीफ के चेहरे के पिक्सल टास्क फोर्स तक पहुंच जाते थे। मिशन मौत की सजा में बदला गया क्योंकि SCP-096 ने लगभग पूरे टास्क फोर्स को मार डाला, साथ ही शहर में कई लोगों को, एक नवजात बच्चे और उसके परिवार को भी। ये एक ना भूलने वाली घटना थी जिसे आखिरी रहस्य ने और भी ज्यादा बदतर बना दिया। डॉक्टर डैन और डॉक्टर ओलेक्सी ने खुद ही कंटेनमेंट ब्रीच और नरसंहार होने दिया था। डॉक्टर डैन को उम्मीद थी कि फाउंडेशन की कमांड के लिए ये घटना काफी होगी और उस क्रिएचर को नष्ट करने के उनके शोध को हरी झंडी मिलेगी। कोई भी चीज जो उन्हें इसे मारने का मौका देती उसके लिए ऐसा खून खराबा भी जायज था। उनके प्लान ने काम किया और SCP फाउंडेशन ने इसे अपने तरीके से देखा। SCP-096 को बेअसर करने के उनके अनुरोध को मंजूरी दे दी। हालांकि असफलता डॉक्टर डैन को एक कीमत पर मिलती है। एक बार जब वो क्रिएचर को मारने का तरीका पता कर लेते हैं, उन्हें मानवता के खिलाफ अपने अपराधों के लिए फाउंडेशन द्वारा खुद समाप्त कर दिया जाएगा। भले ही उन्होंने ये काम अपनी ड्यूटी के लिए किया था, लेकिन ये देखते हुए कि एक पॉपुलेशन सेंटर पर SCP-096 कितना नुकसान पहुंचा सकता था, या इससे भी बदतर कभी कैमरे पर पकड़े जाने और दुनिया भर के दर्शकों के लिए प्रसारित किए जाने पर, इसके आगे डॉक्टर खुद अपनी मौत को एक छोटी कुर्बानी ही मानेंगे। आज तक फाउंडेशन क्रिएचर को मारने के तरीकों पर रिसर्च कर रहा है और वो अभी तक उस गोल्डन बुलेट का इंतजार कर रहे हैं जो उस क्रिएचर को खत्म कर सके। काफी प्रेशर बना हुआ है। वो उस निर्दोष दिखने वाली तस्वीर के बारे में नहीं जानते थे जिसने पिछले सिक्योरिटी ब्रीच को अंजाम दिया था। एक तस्वीर 1 दशक पहले ली गई जिसमें शाय गाय के केवल 4 छोटे पिक्सल थे। 4 छोटे पिक्सल जिनकी वजह से कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसलिए सावधान रहे कि आप कहां देखते हैं, क्योंकि कौन जानता है कि क्रिएचर की और कितनी तस्वीरें कहां छिपी हैं। बैकग्राउंड में एक मासूम डॉट वाली तस्वीरें आपकी आंखें उस पर नजर डालती हैं और तब तक ध्यान भी नहीं देती जब तक आप एक रोना नहीं सुनते जो करीब और करीब और करीब आता जा रहा है। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।